हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वरूप क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन 14। ये जेई के पीवाईक्यू है, जेई मेंस 29 जनवरी शिफ्ट 2। क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का। अ कांस्टेंट करंट वाज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ AuCl4 minus ion between the gold electrode. After a period of 10 minutes, the increase in the mass of cathode was 1.314 gram. तो क्वेश्चन ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है और ये यहाँ पे अभी है फराडे लॉ का। तो चलिए देखते हैं। कहा जा रहा है कि जो करंट पास करा गया है वो करा गया है AuCl4 माइनस के सोल्यूशन से, और जिससे जो डिपॉजिट हुआ है कैथोड पे मास वो 1.314 ग्राम है। तो पॉइंट ये है, हमें यहाँ पे पहले समझना होगा कि कैथोड पे रिलीज क्या हो रहा है या डिपॉजिट क्या हो रहा है। इन्होंने मास कहा है, वो Cl2 भी हो सकता है, Au पे चार्ज 3+ भी हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गोल्ड है उस पे चार्ज यहाँ पे कितना है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो चार्ज है वो है x। तो अगर हम x लेट कर लें और इसे कैलकुलेट करें, x माइनस 4 इज इक्वल टू -1, तो x जो होगा वो आ जाएगा +3। दैट मीन्स जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आ जाएगा प्लस का 3। अब गोल्ड पे चार्ज +3 है, ये पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रोलिसिस हम यहाँ पे करवा रहे हैं जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होती है, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड होता है नेगेटिव। दैट मीन्स जो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, चार्ज हमें प्लस का 3 मिल चुका है, तो इसे हम चलिए लिखा रहने देते हैं। हमें जो चार्ज है वो मिल गया है गोल्ड पे Au3+। क्वेश्चन हमसे कैथोड पे पूछ रहे हैं, और जो कैथोड है मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ये एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज ही मूव करेगा। तो इन दोनों में से Au है जो कैथोड पे मूव करने वाला है। तो हम लोग लिख लेते हैं कि रिएक्शन एट कैथोड। तो रिएक्शन एट कैथोड में क्या होगा, जो आयन अप्रोच करेगा वो होगा Au3+। क्योंकि यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रोड पे जाके ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा सो दैट ये न्यूट्रल बन सके। न्यूट्रल होगा Au, दैट मीन्स गोल्ड सॉलिड। तो पहले फर्स्ट हमें इतना इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेना होगा। तो हमने पहले चार्ज कैलकुलेट कर लिया है, चार्ज है प्लस का 3। रिएक्शन जो कैथोड पे है वो हमने लिख ली है। तो अब यहाँ से रिलेट करते हैं। पहले मैं डायरेक्टली रिलेशन जो यहाँ से मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे बताऊंगी, फिर हम एक फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ से हम कंक्लूजन ले रहे हैं, या हम कहीं रिएक्शन जो लिखी है इससे देख के हम बता सकते हैं 1 मोल गोल्ड डिपॉजिट करने के लिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं। 3 मोल का मतलब है 3 फराडे, क्योंकि पर मोल जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे वो 1 फराडे का होता है। तो 1 मोल ऑफ गोल्ड के लिए 3 फराडे चार्ज हमें पास करना पड़ेगा। क्वेश्चन हमसे चार्ज ही पूछ रहा है तो हमें डायरेक्टली इसी रिलेशन से यहाँ पे हेल्प मिल जाएगी, और हम इजीली इसे पता कर पाएंगे कि क्या चार्ज रहने वाला है। तो यहाँ पे लेकिन अभी हमें जो दिया गया है कैथोड पे मास वो ग्राम में है, और हमने रिलेशन मोल में निकाला है, तो हमें इस मास को पहले मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मोल के लिए हमें फॉर्मूला पता है मोल कॉन्सेप्ट से, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास है 1.314 डिवाइडेड बाय मोलर मास। गोल्ड का हमें लर्न होना चाहिए, कभी क्वेश्चनों में दे भी दिया जाता है बट हमें ऐसा मानना नहीं चाहिए। हमें ये मास कुछ जो यहाँ पे ज़्यादातर यूज़ होते हैं ना याद करना चाहिए। तो गोल्ड का मास है 197, इसे हम लिखा रहने दे सकते हैं यहाँ पे। बाकी अगर हम सॉल्व कर ले तो हमें यहाँ से वैल्यू मिलेगी 0.0067, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। बाकी 6 मिलेगा तो हमको राउंड ऑफ करके 7 लिख सकते हैं। कैलकुलेशन है बट वन टाइम ही है, क्योंकि आगे एक इजी कैलकुलेशन ही आने वाली है। दैट मीन्स इतने मोल्स हमारे पास हैं गोल्ड के। हमने यहाँ पे रिलेशन लिखा हुआ है। रिलेशन कह रहा है कि पर 1 मोल ऑफ गोल्ड के लिए 3 फराडे लगेगा। तो 1 मोल के लिए 3 फराडे है, तो इसके लिए पता करते हैं नंबर ऑफ फराडे चार्ज रिक्वायर्ड। तो जितना भी चार्ज हमें ज़रूरी है वो हो जाएगा जितने मोल्स हैं गोल्ड के मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये हो जाएगा मोल्स इंटू 3। सो मोल्स आए हैं 0.0067 मल्टीप्लाइड बाय 3। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.0
201 ये फराडे है, और चार्ज हमें यहाँ पे फराडे में ही पूछा गया है, बट हाँ हमें इसे 10⁻⁻² में चेंज करना होगा। तो अगर हम इसे चेंज करें, अगर आपको ऐसे ही इजी लगे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, अदरवाइज हमें 10⁻⁻² चाहिए यहाँ पे। तो आप 100 से एक बार डिवाइड कर दें, एक बार मल्टीप्लाई यूज़ हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2.01 10⁻⁻²। हमें यहाँ पे इंटीजर में आंसर चाहिए, तो जो इंटीजर वैल्यू हमें मिल जाएगी वो हो जाएगी 2, जो मिसिंग वैल्यू है, और 10⁻⁻² ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ है। सो आंसर इज 2। ये वैल्यू है जो डायरेक्टली हमें यहाँ पे मोल से कनेक्ट करके मिल सकती है, और यहाँ पे चार्ज जो फराडे में होगा वो मिल जाएगा। सो 2 इज द आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।